ओम शांति। 16 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य है। नंबर 1, शिव बाबा को और चक्र को याद करो। बाकी मुख से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात करो, इस नरक से दिल हटा लो, फिर तुम निरोगी बन जाएंगे। नंबर 2, भगवान ने हम बच्चों को समझाया है अभी सब कुछ ख़त्म होने वाला है। जो भी तुम इन आँखों से देखते हो कुछ रहेगा नहीं। इसलिए सुदामा की तरह अपना मुट्ठी चावल सफल करो ताकि तुम अपना भविष्य बना सको, तुम्हें पश्चाताप ना करना पड़े। बाबा स्वयं हमें यह डायरेक्शन दे रहे हैं, तो हमें इस डायरेक्शन को अमल में लाना चाहिए। नंबर 3, हम अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कहीं सेंटर खोल दें, या तो अपने घर में एक कमरे में खोल दें या किराए पे कमरा लेकर के खोल दें, और बहनों को कहें यहाँ आकर के सबको ज्ञान सुनाओ, तो वो सेंटर क्या हो जाता है, हॉस्पिटल कम कॉलेज। वहाँ निरोगी भी बनेंगे और सबको घर जाने का रास्ता भी मिलेगा और बहुतों का कल्याण भी हो जाएगा। अब है नंबर 4। आज से 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ पर पावन गृहस्थ धर्म था। धर्मात्मा पावन गृहस्थ धर्म। धर्मात्मा हमेशा पावन को ही कहते हैं। हम भारतवासी ही जानते हैं कि ये सतयुग था तो सब पावन थे, जिसको पतित पावन शिव बाबा ने बनाया था। नंबर 5, भक्ति मार्ग में कितना जप तप वेद अध्ययन आदि करते आए, लेकिन फिर भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाए। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट किया। अब बाबा कहते बच्चे श्रद्धा बहुत थी, सोमनाथ का मंदिर भी बनाया, कितने हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था। उस समय के अनुसार करोड़ों रुपये खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहरात आदि का दाम कुछ भी नहीं था। लेकिन आज अगर वो बनाते तो उसकी वैल्यू पद्मों और मलकियत में हो जाती। बाबा कहते बच्चे तूने मेरे मंदिर बहुत प्यार से बनाए, मुझे बहुत याद किया, लेकिन तुम्हारे में ज्ञान नहीं था। नंबर 6, सभी आत्मा रूपी सजनियाँ शिव बाबा को याद करती हैं। भक्तों का रक्षक भी भगवान को ही कहा जाता है। जब परेशान या दुखी होती है तो कहती हैं हे रक्षा करने वाले परमात्मा आ जाओ, आके हमें लिबरेट करो, दुखों से मुक्त करो। बाबा कहते मैं गाइड बन के आया हूँ, तुम्हें मुक्ति धाम ले जाता हूँ। नंबर 7, दुनिया में किसी को यह भी नहीं पता कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। शिव है सर्वशक्तिवान कल्याणकारी पिता, और शंकर के लिए कहते विनाशकारी सूक्ष्म वतनवासी देवी देवता। कहते शिव शंकर की बैल पे सवारी थी। अरे अब शिव के लिए वह सर्वव्यापी भी कहते हैं, फिर बैल पे सवारी भी कहते हैं। बाबा कहते मैं तो मनुष्य तन में आता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, मैं बैल पे नहीं आता हूँ। नंबर 8, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु, सदगति दाता, तुम्हारी सदगति कर तुम्हें साथ ले जाता हूँ। बाबा कहते पावन बनने का सहज उपाय भी बतलाता हूँ कि तुम यहाँ भी बैठे हो, बैठ शिव बाबा को याद करो। बस बाबा का एक ही फरमान, निरंतर मुझे याद करो, योग अग्नि में रहने का पुरुषार्थ करो तो विकर्म विनाश हो जाए। नंबर 9, शिव बाबा कहते हैं कम से कम मुझे 8 घंटा तो याद करो ना, कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे ऐसे करके अपने चार्ट को बढ़ाते रहो, जांच करते रहो हमने आज बाबा को कितना समय याद किया। आज अगर आधा घंटा किया तो कल 5 मिनट और बढ़ा दो, तो धीरे धीरे ये याद 8 घंटे तक पहुंच जाएगी। इस याद में ही बहुत सुख मिलता है, क्योंकि बाबा का कहना ही है मुझ बीज को याद करो बस। नंबर 10, शिव बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे अभी पारस बुद्धि बनना है, क्योंकि तुम्हें श्रीमत मिलती है कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो तकलीफ़ हो। फिर भी अगर कोई तकलीफ़ है तो शिव बाबा के पास आओ, बाबा से राय लो, बाबा सब कुछ बता देगा। बाकी विघ्न तो यहाँ पड़ेंगे ही, लेकिन तुम्हें बाप के फरमान पर ही चलना है। बाबा ने तुम्हारे लिए ही तो भाग्यशाली रथ लिया है। अच्छा, आज का वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव।
ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। स्लोगन, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फखुर द्वारा बेफिक्र स्थिति में रहो। आज का स्वमान, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ।